वालेकुम। आज हम बनाएंगे पत्तों वाला शलजम। इससे पहले भी मैं शलजम की रेसिपी बता चुकी हूँ आपको। शलजम गोश्त की रेसिपी है ये भी, लेकिन ये पत्तों वाला शलजम होता है जिसके साथ उसके पत्ते लगे हुए होते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे हम ये, जिसे खारा शलजम भी कहते हैं लोग। और ये बिल्कुल भी खारा नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका, जो कि हर लोगों में नहीं मिलता, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। इससे पहले भी मैं आपको शलजम गोश्त की रेसिपी दे चुकी हूँ। वो मीठे वाले शलजम थे, वाइट शलजम बगैर पत्तों के हमने बनाए थे, उनको पालक के साथ। बट आज जो हम शलजम बना रहे हैं वो ऑलरेडी पत्ते वाला शलजम है। देखें इस तरीके से उसके अपने ही पत्ते हैं ये, उन्हें हमने कट कर लिया है और साथ ही शलजम को भी ऐसे कट कर लिया है। तो ये इनके साथ ही थे, ये इसका जितना भी है मटेरियल देख लें आप। और साथ ये गोश्त देखें, आधा किलो के करीब बोटी मिक्स लिए हमने, हड्डी वाले के साथ बनाएंगे। 3-4 प्याज़ें ली हुई हैं, देखें इस तरीके से उसको रफली चॉप कर लिया है। और ये जो हमने टमाटर लिए हैं, ये हमने 1.5 पाव के करीब लिए हैं टमाटर, उसको भी इस तरीके से स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है। साथ देखें 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा लहसुन और अदरक जो है उसे चॉप कर लिया है। 1 कप ऑयल लिया हुआ है हमने, और ये 2 टेबल स्पून के करीब थोड़ी सी हमने सूखी मेथी ली है। इसके स्पाइस नोट करा देती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा हमने खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हमने नमक शामिल करना है इसमें, 1 टेबल स्पून के करीब हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, और हाफ़ टी स्पून जो है हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बहुत आसान और इजीली बन जाता है ये। और साथ ही आपको एक और बात बता दूँ मैं, क्योंकि ये खारा शलजम भी कहलाता है, पत्ते जो होते हैं इसके थोड़े खारेपन पे होते हैं, तो इसको हम जो है बॉईल करके ऐड करेंगे अपने गोश्त के अंदर। तो बस मैं इसे धो के अच्छे से बॉईल करने रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ ही हम ये गोश्त गलाने के लिए चढ़ाएंगे। डेगची ले ली, इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने गोश्त को गला लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने सब्ज़ी जो है वो बॉईल करके डालनी है, तो पहले गोश्त का गलना ज़रूरी है, टेंडर हो जाए हमारा गोश्त। क्योंकि मैं ये बीफ के साथ बना रही हूँ। देखें हम प्याज शामिल कर रहे हैं, बस इसमें प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सौते करना है। प्याज के साथ ही हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे और प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे। ये प्याज को बस हल्का हल्का सा किया है हमने, फुल ब्राउन नहीं किया है। इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे, कलर चेंज करेंगे गोश्त का। पहले थोड़ा सा इसको भूनते हैं हम प्याज के साथ। मीट की जो है वो शेप शक्ल जो है चेंज हो गई है, वाइट हो गया है मीट हमारा। इसमें बस हम टमाटर ऐड करेंगे, बाकी मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर जो जो हमने लिए थे। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक आप अपने हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करिएगा, जितना आप ले रहे हैं पका रहे हैं उसके हिसाब से। बाकी देखेंगे थोड़ी सी हमने ग्रीन चिली कटिंग करी थी ये, और हमारा जिंजर और गार्लिक। आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कटिंग हुआ हुआ, चॉप हुआ हुआ। 5 मिनट इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे गोश्त में। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी हम पालक या हरी ग्रीन सब्जियाँ बनाते हैं उसमें टमाटर का जो है जो ज़्यादा ऐड किया जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा तुर्शपना होता है इन सब्जियों के अंदर, तो वो जो है बिल्कुल भी हमारे खाने में टेस्ट को ख़राब ना करे। तो आप जब भी यूज़ करें कुछ भी, आप आलू पालक बना रहे हैं, पालक गोश्त बना रहे हैं, या फिर इस तरह के शलजम पालक गोश्त बना रहे हैं, या किसी भी चीज़ में आप पालक या शलजम का ऐड कर रहे हैं, तो उसमें टमाटर जो है वो बिल्कुल ठीक तरह डालें आप, क्वांटिटी कम ना करें उसमें। चलिए इसमें बस पानी डाल के हम गोश्त को गलाने के लिए रखते हैं। आधा पौन घंटा हमारा गोश्त गलेगा अच्छे तरीके से। पानी शामिल कर रहे हैं इसमें हम, एक छोटा जग। देखें बस ठीक है, हमारा गोश्त जो है इसमें पानी इतना हमारा काफ़ी रहेगा, ताकि ये पूरे अच्छे तरीके से डिप हो जाए। और इसको हम एयर टाइट करके रखेंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। जब तक मैं आपको सब्ज़ी का बता देती हूँ किस तरीके से हमने बॉईल करनी है। ये देखिए हम सब्ज़ी को जो है ना बॉईल कर लेंगे हल्का सा। इसको मैंने अच्छे से धो के जो है स्ट्रेनर में निकाल लिया था, और अब मैं एक देखें बड़ा सा पतीला ले रही हूँ जिसमें मुझे बॉईल करना है। आप जिसमें भी चाहें कर लें।
सब्ज़ी इसमें ऐड करेंगे हम अपनी। ये दिखने में इतना ज़्यादा सा लगता है, जब ये बॉईल होगा तो एकदम कम क्वांटिटी में हो जाएगा। देखिए अब इसमें पानी ऐड करूँगी मैं। और आपको बॉईल करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं डालना, कोई भी नमक नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाली हमने पानी के अंदर इसे अच्छे से बॉईल करना है। देखें किस तरीके से इसमें मैंने पानी डाल लिया है सब्ज़ी के अंदर। इसको मैं बॉईल कर लूँगी। बिल्कुल सब्ज़ी डिप हो रही है पानी के अंदर, और जैसे ये बॉईल होती है, एक दो बॉईल इसमें आते हैं, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। देखिए गोश्त हमारा गल गया था, हमने सब्ज़ी को डाल दिया इसमें बॉईल करके। एक बॉईल दिया था बस सब्ज़ी को, ज़्यादा नहीं। इसमें हम गलाएंगे अब सब्ज़ी के साथ गोश्त को भी, और फिर इसे भुनाई करेंगे इसके अच्छे से। देखिए अब इसमें पानी है, ये भुन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें बिल्कुल हमारा शलजम गोश्त एकदम रेडी हो गया है। इसे बस 10 मिनट भुना था, जैसा मैंने आपको बताया था। शलजम भी हमारे एकदम टेंडर हैं, गोश्त भी। आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत मज़ेदार बनता है ये वाला शलजम गोश्त भी। चलिए मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहे हैं हम, अच्छी सी खुशबू के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। बस ये हमारा शलजम गोश्त जो एकदम रेडी है। ये देखिए शलजम गोश्त एकदम रेडी हो गया है हमारा। ये देखें आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है ये भी। और ये बिल्कुल खारा नहीं है। इसको जिस तरीके से मैंने बनाया इस तरीके से आप बनाएंगे, बॉईल करके डालेंगे शलजम को, तो ये बिल्कुल भी खारा नहीं बनेगा और बहुत मज़ेदार बनेगा बल्कि। तो ये विंटर स्पेशल सब्ज़ी होती है, क्योंकि बस ये सर्दी आती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये सब बिल्कुल फ्री होता है, आपका कुछ नहीं जाता इसमें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी दबाइए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।